वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में रखा साधारण सा प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें आप खाना रखते हैं, मसाले भरते हैं या फ्रिज में बची हुई सब्जी स्टोर करते हैं, आखिर वो बनता कैसे? एक पतली सी प्लास्टिक की बोतल, मजबूत एयरटाइट कंटेनर या माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाला डिब्बा, आखिर ये सब एक जैसी फैक्ट्री बनते हैं या हर चीज के पीछे कोई अलग साइंस छिपी होती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सी मशीनें हैं जो हर दिन लाखों कंटेनर्स को कुछ ही सेकंड में तैयार कर देती हैं? आज हम आपको लेकर चलने वाले एक ऐसी हाईटेक दुनिया के अंदर जहां गर्म पिघला हुआ प्लास्टिक कुछ ही मिनटों में एक परफेक्ट कंटेनर का रूप ले लेता है। इस पूरी यात्रा में आप देखेंगे कच्चे तेल से शुरू होकर सुपरमार्केट के शेल्फ तक पहुंचने वाले प्लास्टिक कंटेनर्स की पूरी कहानी, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप खुद किसी विशाल फैक्ट्री के अंदर खड़े हो। आज प्लास्टिक कंटेनर्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सुबह दूध की बोतल से लेकर रात के खाने के डिब्बे तक, दवाइयों की पैकिंग से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक, हर जगह प्लास्टिक मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका हल्का होना, मजबूत होना, सस्ता होना और आसानी से किसी भी आकार में ढल जाना। अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाएं तो आपको हजारों तरह के कंटेनर्स दिखाई देंगे, कुछ पारदर्शी, कुछ रंगीन, कुछ नरम, कुछ बेहद मजबूत। लेकिन इन सभी की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण चीज से, छोटे छोटे प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स जो दिखने में बिल्कुल चावल के दाने जैसे लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। प्लास्टिक का इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। 19वीं सदी में वैज्ञानिक ऐसी सामग्री बनाना चाहते थे जो लकड़ी, हाथी के दांत और धातु का एक सस्ता विकल्प बन सके। फिर धीरे धीरे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के विकास के साथ ऐसे सिंथेटिक मटेरियल्स बनाए गए जिन्हें हम आज प्लास्टिक कहते हैं। शुरुआत में प्लास्टिक एक चमत्कारी खोज माना गया क्योंकि ये सस्ता था, टिकाऊ था और बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्लास्टिक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा और उसके बाद ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सामग्री बन गया। अब जरा कल्पना कीजिए एक विशाल पेट्रोकेमिकल प्लांट की, जहाँ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। इन्हीं से निकलते हैं एथिलीन और प्रोपिलीन जैसे केमिकल्स। यही आगे चलकर प्लास्टिक की असली नींव बनाते हैं। इन गैसों को रिएक्ट में बेहद हाई प्रेशर और तापमान पर प्रोसेस किया जाता है। वहाँ एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया में लाखों छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर लंबे चेन बना लेते हैं और तैयार होता है पॉलीमर यानी प्लास्टिक। फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक मटेरियल्स में पॉलीप्रोपाइलीन, पीईटी और एचडीपीई शामिल हैं। पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी एक हल्का लेकिन मजबूत प्लास्टिक होता है। इससे बनने वाले कंटेनर्स माइक्रोवेव में इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि ये गर्मी को अच्छी तरह सहन कर लेता है। दूसरी तरफ पीईटी यानी पॉलीएथिलीन बेहद पारदर्शी और मजबूत होता है। पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में आपने इसे जरूर देखा होगा। वहीं एचडीपीई यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन ज़्यादा कठोर और टिकाऊ होता है। इससे दूध के कैन, डिटर्जेंट बोतलें और भारी कंटेनर्स बनाए जाते हैं। हर प्लास्टिक का अपना अलग स्वभाव होता है। कोई गर्मी सहता है, कोई पारदर्शी देता है और कोई लचीलापन देता है। लेकिन असली प्रक्रिया अब शुरू होती है। पेट्रोकेमिकल प्लांट से तैयार पॉलीमर को मशीनों में भेजा जाता है जहां उन्हें छोटे छोटे प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स में बदला जाता है। ये छोटे दाने बाद में कंटेनर्स बनाने वाली फैक्ट्रियों तक पहुंचते हैं। इन्हें बड़े बड़े बैग्स में स्टोर किया जाता है और फिर कन्वेयर सिस्टम के जरिए मशीनों में डाला जाता है। अब कल्पना कीजिए एक विशाल हॉल की जहां दर्जनों मशीनें लगातार आवाज कर रही हैं। गर्म धातु की खुशबू और मशीनों की गूंज के बीच हजारों कंटेनर्स हर घंटे तैयार हो रहे हैं। इसी जगह शुरू होती है प्लास्टिक कंटेनर्स की असली मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले ग्रैन्यूल्स को सुखाया जाता है क्योंकि उनमें थोड़ी भी नमी रह जाए तो कंटेनर्स कमजोर हो सकता है। इसके बाद इन ग्रैन्यूल्स में रंग और खास केमिकल एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। अगर कंटेनर को लाल रंग देना है तो रेड पिगमेंट मिलाया जाएगा। अगर उसे यूवी रेसिडेंट बनाना है तो खास केमिकल्स डाले जाएंगे ताकि धूप में उसका रंग फीका न पड़े। कुछ कंटेनर्स में एंटीबैक्टीरियल एसिड्स भी शामिल किए जाते ताकि खाने की चीजें ज्यादा सुरक्षित रहें। अब ये मिश्रण मशीन के अंदर जाता है। यहाँ तापमान लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मशीन के अंदर एक बड़ी स्क्रू घूमती रहती है जो प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को आगे ढकेलती है। जैसे जैसे प्लास्टिक आगे बढ़ता है वो गर्म होकर पिघलने लगता है। कुछ ही सेकंड में ठोस दाने एक गाढ़े, चमकदार और बेहद गर्म लिक्विड में बदल जाते हैं। अब आता है इंजेक्शन मोल्डिंग का चरण। ये प्लास्टिक कंटेनर्स इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। कल्पना कीजिए दो भारी स्टील प्लेट्स की जो आपस में बंद हैं।
इनके अंदर कंटेनर्स का बिल्कुल सटीक आकार बना होता है। पिघला हुआ प्लास्टिक बेहद तेज दबाव से इस मोड्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कुछ ही सेकंड में प्लास्टिक उस आकार को भर देती है और फिर उसे ठंडा किया जाता है और जैसे ही मोड्स खुलता है एक नया कंटेनर बाहर निकल आता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही मोड्स में एक साथ कई कंटेनर्स बनाए जा सकते हैं, यानी एक मशीन हर मिनट दर्जनों कंटेनर्स बना सकती है। बड़े कारखानों में ऐसी सैकड़ों मशीनें एक साथ चलती हैं। इसी वजह से दुनिया भर में हर दिन करोड़ों प्लास्टिक कंटेनर्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर कंटेनर्स बोतल जैसा खोलना हो तो वहाँ इस्तेमाल होती है ब्लो मोल्डिंग तकनीक। इसमें पहले एक गर्म प्लास्टिक ट्यूब बनाई जाती है, फिर इसे मोड्स के अंदर रखा जाता है और हाई प्रेशर हवा फूकी जाती है। हवा के दबाव से प्लास्टिक फैलकर मोड्स की दीवारों से चिपक जाती है और बोतल का आकार ले लेती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद ठंडी होकर बोतल तैयार हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए कंटेनर्स के डिजाइन पर। आपने देखा होगा कि कुछ डिब्बे गोल होते हैं, कुछ चौकोर होते हैं, कुछ इतने पतले कि आसानी से फ्रिज में फिट हो जाएं। इन सभी डिजाइनों के पीछे इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की पूरी टीम काम करती है। सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल तैयार होता है, फिर यह जांचा जाता है कि कंटेनर कितना वजन सह पाएगा, गिरने पर टूटेगा या नहीं, गर्म खाने को संभाल पाएगा या नहीं। उसके बाद CNC मशीनों की मदद से बेहद सटीक स्टील मोल्ड्स बनाए जाते हैं। कई बार एक मोल्ड्स बनाने में हफ्तों का समय लग जाता है और उसकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं ढक्कनों की। किसी भी एयरटाइट कंटेनर्स की असली ताकत उसका लॉकिंग सिस्टम होता है। कुछ ढक्कनों में सिलिकॉन रिंग लगाई जाती है ताकि हवा अंदर ना जा सके। कुछ कंटेनर्स में क्विक लॉक सिस्टम होता है जहां चारों तरफ छोटे छोटे क्लिप्स लगते हैं। इन ढक्कनों को भी अलग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बनाया जाता है, फिर उन्हें ऑटोमेटेड लाइन में कंटेनर के साथ फिट करके टेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कौन सा कंटेनर गर्म खाने के लिए सुरक्षित है और कौन सा नहीं। इसका जवाब छुपा है फूड ग्रेड प्लास्टिक में। फूड ग्रेड प्लास्टिक वो होता है जो खाने के संपर्क में आने पर हानिकारक केमिकल्स रिलीज नहीं करता है। ऐसे प्लास्टिक को सख्त अंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। माइक्रोवेव कंटेनर्स के लिए खास तरह के पॉलीप्रोपाइलीन इस्तेमाल होता है जो गर्मी सह सके। वहीं फ्रीजर कंटेनर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि बेहद कम तापमान में भी वो टूटे नहीं। यानी हर कंटेनर का अपना एक वैज्ञानिक उद्देश्य होता है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ कंटेनर बनाना नहीं है, बल्कि उसे परफेक्ट बनाना है। इसलिए फैक्ट्रियों में क्वालिटी टेस्टिंग बेहद सख्त होती है। कुछ कंटेनर्स को जमीन पर गिराया जाता है ताकि देखा जा सके कि वो टूटते हैं या नहीं। कुछ को गर्म पानी में डुबाया जाता है, कुछ को वैक्यूम टेस्ट में रखा जाता है ताकि एयर टाइट सील की जांच हो सके। मशीनें ये भी चेक करती हैं कि हर कंटेनर का वजन बिल्कुल सही है या नहीं, क्योंकि अगर वजन ज़्यादा हुआ तो कंपनी का खर्च बढ़ेगा और अगर कम हुआ तो कंटेनर्स कमज़ोर हो जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी फैक्ट्री की जहां इंसानों से ज़्यादा रोबोट काम कर रहे हैं। आधुनिक प्लास्टिक फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कई मशीनें बिना रुके 24 घंटे चलती रहती हैं। रोबोटिक आर्म्स कंटेनर उठाते हैं, पैक करते हैं, स्टैक करते हैं और कन्वेयर बेल्ट के जरिए अगले सेक्शन तक भेजते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हर मशीन का तापमान, प्रेशर और प्रोडक्शन स्पीड लगातार मॉनिटर करता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो मशीन खुद अलार्म दे देती है। कुछ फैक्ट्रियों में तो हाई स्पीड कैमरे लगे होते हैं जो हर कंटेनर की फोटो लेकर उसमें छोटी से छोटी खराबी तक पकड़ लेते हैं। अगर किसी कंटेनर में दरार है, आकार बिगड़ा है या रंग अलग हो तो रोबोट उन्हें तुरंत अलग कर देता है। यही वजह है कि सुपरमार्केट तक पहुंचने वाले ज़्यादातर कंटेनर लगभग परफेक्ट होते हैं। अब सवाल आता है, इतनी बड़ी मात्रा में बनने वाले प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? ये वो हिस्सा है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। प्लास्टिक बेहद टिकाऊ होता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या भी है। कई प्लास्टिक कंटेनर सैकड़ों साल तक पूरी तरह नष्ट नहीं होते। यही कारण है कि रिसाइकलिंग आज प्लास्टिक इंडस्ट्री का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी है। रिसाइकलिंग प्लांट्स में इस्तेमाल किए गए कंटेनर्स को पहले अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के अनुसार छांटा जाता है, फिर उन्हें धोया जाता है और दोबारा पिघलाकर नए ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। इन रिसाइकल्ड ग्रेन्यूल्स से फिर नए कंटेनर्स, पाइप्स या दूसरी प्लास्टिक की चीजें बनाई जाती हैं। हालांकि हर प्लास्टिक को अनगिनत बार रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बार बार गर्म करने से उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी कम होने लगती है।
लेकिन दुनिया अब सिर्फ रिसाइकलिंग तक सीमित नहीं रहना चाहती है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली कंटेनर्स पर तेजी से काम हो रहा है। कुछ कंटेनर्स कॉर्न स्टार्च और पौधों से बने बायोप्लास्टिक से तैयार किए जा रहे हैं। ये सामान्य प्लास्टिक की तुलना में जल्दी टूट सकते हैं और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि अभी उनकी लागत ज़्यादा है और मजबूती भी हर उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये तकनीक प्लास्टिक इंडस्ट्री का भविष्य बदल सकती है। अब जरा कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सुनिए। दुनिया में हर साल 40 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक बनाया जाता है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा पैकेजिंग और कंटेनर्स का होता है। एक हाई स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सिर्फ 1 घंटे में हजारों कंटेनर्स बना सकती है। कुछ आधुनिक फैक्ट्रियों में हर दिन 10 लाख से ज्यादा कंटेनर्स तैयार किए जाते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक सादा सा प्लास्टिक कंटेनर्स को बनाने में अक्सर सिर्फ 10 से 30 सेकंड लगते हैं। लेकिन इस तेज रफ्तार की दुनिया के पीछे छुपी होती है एक बेहद जटिल इंजीनियरिंग। तापमान में सिर्फ कुछ ही डिग्री का अंतर कंटेनर की क्वालिटी बिगाड़ सकता है। मोल्ड्स की सतह में एक छोटी सी खरोंच भी लाखों कंटेनर्स को खराब कर सकती है। इसलिए इन फैक्ट्रियों में हर सेकंड सटीकता सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब जरा उस अंतिम दृश्य की कल्पना कीजिए, कन्वेयर बेल्ट पर चलते हजारों चमकदार कंटेनर्स, रोबोट्स की तेज हरकतें, गर्म प्लास्टिक की महक, मशीनों की लगातार गूंज और पैक होकर ट्रकों में भरते तैयार प्रोडक्ट्स। कुछ ही दिनों बाद यही कंटेनर्स किसी सुपरमार्केट की शेल्फ पर होंगे। कोई उनमें अपने बच्चों का टिफिन रखेगा, कोई मसाले स्टोर करेगा, कोई उनमें दवा पैक करेगा और कोई उन्हें ऑनलाइन खाना डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। एक साधारण सा प्लास्टिक कंटेनर्स दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन उसके पीछे छुपी होती है केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डिजाइन, ऑटोमेशन और विशाल इंडस्ट्रियल सिस्टम की पूरी दुनिया। कच्चे तेल से शुरू होकर हाईटेक मशीनों तक और फिर आपके घर तक पहुंचने वाली ये यात्रा वास्तव में आधुनिक विज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है।